औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मौसम गर्मा की छुट्टियाँ। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ स्कूल में होती हैं और ये 3 माह के लिए होती हैं। और इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है 1 जून से 14 अगस्त तक। तो 14 अगस्त को दोबारा 15 अगस्त को दोबारा ये स्कूल खुल जाएंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर तकरीबन 20 जून तक जाएगा और 20 जून के बाद ही प्राइवेट स्कूल छुट्टियां करेंगे। और इस पे एक बात नसीहतन मैं आपको करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 3 महीनों की छुट्टियों का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग बच्चों को ऐसे घूमना फिरना पे छोड़ दें, ऐसे ही तालीम का कोई ख्याल ना हो। 3 महीनों की छुट्टियों का मकसद या मतलब ये नहीं है। और 3 महीनों की छुट्टियों में आपने 2 चीज़ों का बड़ा एहतमाम करना है और बड़ी कोशिश करनी है कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपसे मिस ना हों, क्योंकि आपके बच्चे का स्कूल होता है और उस स्कूल के लिए अखराजात भी होते हैं। तो आप अपने बच्चों की माहाना फ़ी बर वक्त जमा करवा दें। जून के अंदर 2 माह की फ़ीस वसूल की जाती है, जून और जुलाई की। आप जून और जुलाई की जो फ़ीसें हैं वो क्लियर कर दें। बाकी अगस्त और सितंबर की फ़ीस जो होगी वो आप अगस्त में अगस्त की फ़ीस तो आप अगस्त में ही अदा करेंगे और सितंबर की फ़ीस अपने सितंबर में करेंगे, तो वो इजी है। सिर्फ मसला जुलाई की फ़ीस का आ रहा है, जून की तो अभी आप लोग अदा कर रहे हैं। तो जुलाई की फ़ीस का जो मसला आ रहा है ये आपने क्लियरली अभी अदा करनी है और आप इस चीज़ के पाबंद हैं। दूसरा, अगर आप फ़ी जो है क्लियर नहीं करा सकते, आपकी मजबूरी है या कोई वजूहात हैं आपके, तो आप जून की अभी दे दें और 5 जुलाई तक 6 जुलाई तक जुलाई की फ़ीस भी क्लियर करें, वो आपने देनी है। तो ये आपने अदा हर सूरत पे करनी है और इसके बग़ैर आपका और स्कूल का काम नहीं चलता, क्योंकि स्कूल के रेंट वही होते हैं, टीचर की सैलरीज वही होती हैं, बिजली का बिल वही आता है और सिर्फ फ़र्क यही आ जाता है कि डेली हाज़िरी नहीं होती। सिर्फ ये जो छुट्टी होती है ये आपको डेली हाज़िरी की होती है। डेली आपका बच्चा स्कूल जाता नहीं है। बाकी स्कूल के ऑफिस खुले होते हैं, स्कूल फंक्शन होता है, टीचर वक्तन फ़वक्तन बुलाए जाते हैं और महीने में 1-2 मीटिंग्स हो जाती हैं और आपके सिलेबस वग़ैरह और जो चीज़ स्कूल का जो वर्क होता है, जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, उनके लिए स्टाफ को वक्तन फ़वक्तन बुलाया जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल की जब मैं बात करूँगा आपसे, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी यही फंक्शन है। गवर्नमेंट स्कूल का अगर कोई टीचर आउट ऑफ सिटी जाएगा तो अपने प्रिंसिपल को इजाज़त ना दरख्वास्त देगा बाकायदा। ये नहीं है कि आउट ऑफ सिटी आप जा रहे हो और प्रिंसिपल को दरख्वास्त ना दो, बाकायदा आपको छुट्टी मांगनी होगी। और ये रूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के। अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो बाकायदा दरख्वास्त देंगे, अगर आप कराची लाहौर तक जा रहे हैं तो आप बाकायदा दरख्वास्त देंगे। तो ये आपको काम करना पड़ता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो रूल्स तकरीबन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के सेम ही चलते हैं। तो हमारा भी यही होता है कि टीचर्स को सैलरीज देनी होती हैं और टीचर के साथ मामलात को चलाना होता है और बिल्डिंग वाले को रेंट देना होता है। पर मंथ वही बिल जा रहे होते हैं, वही अखराजात जा रहे होते हैं, सिर्फ हाज़िरी से इस्तिस्ना मिला होता है। तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ उसका होमवर्क जो उसको दिया गया है, छुट्टियों का काम, उसको क्लियर करें और नीड तरीके से उसको लिख कर लाएं, क्लियर तरीके से। तो उसको
एक अच्छे रजिस्टर पर लिखें और ख़ूबसूरत तरीके से लिखें और डेली का वर्क डेली करें और बच्चे से बार बार रिवीजन करें ताकि आपके बच्चे को पढ़ाई का इशू ना रहे। बाकी स्कूल प्रिंसिपल साहब का नंबर आपके साथ होता है। आप अपने प्रिंसिपल जो भी है आपके स्कूल का या हमारे स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है, आप उससे रब्ता करेंगे और उसका कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, कोई समझना होता है, तो ऑफ़िस सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप ऑफ़िस टाइम में सुबह 7 से 10 बजे तक, टीचर नहीं होते, सिर्फ प्रिंसिपल और क्लरिकल स्टाफ में से कोई होता है। टीचर को तो उन्हीं दिनों बुलाते हैं जब कोई मीटिंग्स होती है या कोई पुराना काम या सिलेबस वगैरह का कोई इशू होता है, उनको तैयार करना होता है, तो उन दिनों में टीचर को बुलाया जाता है। बाकी टीचर की भी छुट्टियां होती हैं, तो आप भी रिलैक्स करें और अपने बच्चों को भी रिलैक्स होने दें और साथ साथ स्कूल के अखराजात और स्कूल के मामलात को क्लियर करना आपके ऊपर लाजिम है। वस्सलाम।